वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी डिस्कस करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन सेशन रहने वाला है। वीएलडब्ल्यू और एफडब्ल्यू एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके आज हम जो पिछले दो पेपर्स हुए हैं, एक जूनियर असिस्टेंट और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उनमें जो जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी बैकग्राउंड को हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, दो कंसेप्ट इन दो पेपर में रिपीट हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। रिपीट होते हैं कंसेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन भी एक एग्जैक्टली रिपीट हुआ है जो डच्चीगाम वाला, तो इस तरह से कंसेप्ट भी रिपीट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मेहनत लगी है इसकी वीडियो में, बहुत दिन से इसकी तैयारी में कर रहा था, तो आज हम यहाँ पर बना पाए इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सबको पता होना चाहिए नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो है वो हब्बा खातून को कहा जाता है। ये तीनों लेडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जिक्र मैं वीडियो में ज़रूर करूँगा आगे। यहाँ पर बात कर लूँ, समुंदर गुप्ता ऑफ कश्मीर भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो ललित आदित्य को माना जाता है। नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर जो अभी बताया, हब्बा खातून को कहते हैं। अकबर ऑफ कश्मीर अगर पूछा जाए तो ज़ैनुल आबिदीन को माना जाता है। औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना, सुल्तान सिकंदर को औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए और पूछे जाएंगे आने वाले दौर में। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिवर इज़ नोन एज वितिस्ता इन संस्कृत, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली देखने को मिला। तो वितिस्ता जो है ये संस्कृत नाम है रिवर झेलम का, ये सबको पता होगा। लेकिन ये आपको याद रखना है, झेलम को व्यथ भी कहते हैं कश्मीरी में, वितिस्ता संस्कृत, और हैदरपस जो है इसको ग्रीक में कहा जाता है। इंदस के बाकी एंशिएंट नेम देख लो, इंदस, सिंधु, चिनाब, असिकनी, तवी को सूर्यपुत्री, रवि, पुरुषनी, व्यास, विपस और शुक्ल सुतद्री, ये एंशिएंट नेम भी आपको साथ में याद रखने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साथ साथ में रिवर्स के ओरिजिन भी याद रखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब का ओरिजिन बारालच्छा पास से होता है, झेलम वेरीनाग स्प्रिंग से। तवी रिवर जो है ओरिजिनेट होता है कालीकुंड ग्लेशियर। रावी रिवर जो है रोहतंग पास से ओरिजिनेट होता है। इंडस रिवर मंसरोवर लेक नियर तिब्बत से ओरिजिनेट होता है। ये क्वेश्चन दोनों एग्जाम में, जूनियर असिस्टेंट में भी और डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी पूछा गया था डच्चीगाम के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग फोना कुड बी सीन इन डच्चीगाम नेशनल पार्क। तो डच्चीगाम नेशनल पार्क में सबको पता होगा हमारी यूटी का जो बर्ड एनिमल है कश्मीर स्टैग, जो वो पाया जाता है। कश्मीर स्टैग, इसको हंगूल भी कहते हैं, ये डच्चीगाम में पाया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की हैं, डच्चीगाम जैसे कि, जिसमें हंगूल, कश्मीर स्टैग पाया जाता है। मैंने पहले ही आपको क्लियरली सिंपल लफ्ज़ों में बताया हुआ है पहले ही अपने नोट्स में। लोकेशन इसकी श्रीनगर है। और डच्चीगाम का मतलब आपको यहाँ बताया है कि 10 विलेजेस से मिलकर यह बना है। द टोटल 10 विलेजेस हैड टू बी रीलोकेट टू बिल्ड दिस नेचर सेंचुरी, को बनाने के लिए 10 विलेजेस को रीलोकेट करना पड़ा था। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये एक सेलिब्रिटी आर्थोलॉजिस्ट सलीम अली के नाम से है। और काजीरंगा की बात करें तो मारखोर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मारखोर या वाइल्ड गोट कौन सी नेशनल पार्क में है जम्मू और कश्मीर की, तो काजी नाग नेशनल पार्क में ये पाया जाता है मारखोर। अगर आपको पूछा जाए कि ब्राउन बेयर, हिमालयन बक बेयर और मस्क डेयर कौन सी नेशनल पार्क में, तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, जो अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर में आई थिंक, क्वीन डिड्डा जो है हु रूल्ड कश्मीर फ्राम 980 से 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गई थी स्टूडेंट्स को। 1003 के बाद लाहौरा जो डायनेस्टी है वो 1003 AD के बाद शुरू होती है। संग्राम राज इसके फाउंडर होते हैं, ठीक है, जो कि संग्राम राज, इसकी मैं अभी बताऊँगा। एक्चुअली जो है क्वीन डिड्डा है वो गुप्ता डायनेस्टी या इसकी एक सब डायनेस्टी इससे बिलोंग करती है, लाहौर से हम नहीं कह सकते। तो एग्जैक्ट इसका आंसर मैं यहाँ बताता हूँ। क्वीन डिड्डा को कैथराइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ओके। और इन्होंने रूल किया है 980 से लेकर 1003 AD, क्योंकि लाहौरा डायनेस्टी 1003 में स्टार्ट हुई थी। संग्राम राज कौन थे? संग्राम राज लाहौरा डायनेस्टी के फाउंडर थे। और संग्राम राज जो थे ये नेफ्यू थे किसके? क्वीन डिड्डा के नेफ्यू थे। ये आपने याद रखा, क्वीन डिड्डा ने ही अपना जो थ्रोन है इनको दिया था संग्राम राज को, ओके। क्वीन डिड्डा जो है ये बिलोंग करती थी कौन सी डायनेस्टी से? एक्चुअली जो डायनेस्टी थी वो थी वीरादेवा डायनेस्टी, ठीक है, जो हमें मिला है। कल्हान की अगर हम बात करें, कल्हान ने जो राज तरंगनानी में 3 फेमस वुमेन का जिक्र किया जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में,
और वो 3 वुमेन्स कौन सी थी? एक थी यशोवती, जिसको सबसे पहली रूलर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर, गोलंदा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। उसके बाद सुगंधा जो 904 से लेकर 906 तक इन्होंने राज किया है। उसके बाद राजतरंगिणी में मेंशन नाम है उत्पाला डिड्डा का, जो कि 880 से लेकर 1003 एडी तक इन्होंने राज किया है डिड्डा ने। ये 3 नाम जो है कल्हान ने राजतरंगिणी में लिखी थी। कल्हान ने राजतरंगिणी 1148 पे स्टार्ट की थी और 50 में कंप्लीट। तो इसके बाद जो राजतरंगिणी लिखने के बाद जो लास्ट रूलर आई है वो है कौन सी? कोटा रानी। तो कोटा रानी का भी नाम याद रखना है, ये लास्ट फीमेल रूलर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर की, कोटा रानी। लास्ट क्वीन हु रूल्ड कश्मीर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोटा रानी। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट थी यशोवती, लास्ट कोटा रानी, बीच में डिड्डा इंपॉर्टेंट है। 4 नाम जो है आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन की जहाँ तक बात करें, विच क्लॉज सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द एप्रोप्रिएशन बिल्स। तो यहाँ पर आई थिंक 41 या 43 सेक्शन होनी चाहिए, 43 आई थिंक। फिर भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो 103 सेक्शंस हैं उसमें से लगभग आपको 50 से 60 सेक्शंस इंपॉर्टेंट याद कर लेनी चाहिए। आपको जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा एंड पे वीडियो में बताऊँगा, तो उसमें आप आसानी से आपको साफ तरीके से लिखी हुई है, क्योंकि हमारा कंटेंट बिल्कुल ऐसा होता है जो ईजिली आपको याद हो सके, हमारी कोशिश यही रहती है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वुलर लेक इज़ फेमस एज, क्वेश्चन पूछा गया था। तो वुलर लेक सबको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की वुलर लेक। और इसी पे एक क्वेश्चन, ये भी रिपीट, 3 क्वेश्चन रिपीट हुए इन 2 एग्जाम्स में। वुलर लेक का ये भी पूछा गया था कहाँ पर है सिचुएटेड, तो बांडीपुरा में आंसर में था बांडीपुरा। सोपुरा भी अगर हो तो बिटवीन बांडीपुर एंड सोपुर भी आंसर हो तो ऑप्शन हो तो आएगा, अदरवाइज बांडीपुरा इसका आंसर रहेगा। ये आपने याद रखना है। ओके, वुलर लेक के रिलेटेड यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, आप जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से बनी है। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका नाम है ज़ैना लैंक, जो कि मिडिल ऑफ द लेक में है, ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था। ये कुछ चीज़ें इसके बारे में, वुलर लेक के बारे में याद रखना। और इट इज़ फेड बाय झेलम रिवर। ओके, इसके बाद डल लेक के बारे में भी एक क्वेश्चन था करंट रिलेटेड, तो मैं उसके भी आगे वीडियो में बात करने वाला हूँ। हालांकि डल लेक के रिलेटेड आपको ये भी याद रखना है, जैवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, लेक ऑफ फ्लावर, श्रीनगर जैवल अर्बन लेक इसको कहा जाता है। मनसबल लेक इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, मनसबल लेक। और ये मनसबल लेक गांधरबल में है। तो यहाँ पर मैं सारे लेक्स को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 हमने यहाँ पर देख लिए। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। क्वेश्चन एक पूछा गया था, इन 1897 द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद, जम्मू से सियालकोट में सबसे पहली रेलवे लाइन स्टार्ट हुई है 1897 में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर रेलवेज़ की बात करें तो सियालकोट से जम्मू तवी तक ये चली है रेलवे लाइन, जो 43 किलोमीटर लॉन्ग है। पार्टली ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस के अंदर थी और जो पंजाब का पोर्शन है, और जो आधा इसका जो राज था वो कंट्रोल था वो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में था, जो कि 1890 में बनाई गई ड्यूरिंग द राइन ऑफ महाराजा प्रताप सिंह के दौर में बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखनी है। और इसको फर्स्ट रेलवे लाइंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है, सियालकोट टू जम्मू। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 पूछा गया था, समर सीजन इन कश्मीर लद्दाख वैली इज नोन एज, लद्दाख और कश्मीर सीजन में जो रीजन में जो समर सीजन होता है उसको क्या कहते हैं? समर आपको मैंने कहा गर्मी, गर्मी ग्रीष्म, आपने है गर्मी गर्मी ग्रीष्म, जी से गर्मी से ग्रीष्म, मैंने आपको बताया था, याद रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पर बता दूँ मैं 6 कश्मीर सीजन्स जो है मेंशन किए गए हैं। वैली ऑफ कश्मीर बुक जो वाल्टर लॉरेंस ने लिखी थी, और इसमें 6 सीज़न कौन से हैं? एक है शिशुर जो कोल्डेस्ट सीज़न जिसको माना जाता है, डेट आप देख सकते हो वीडियो पास करके। साउन स्प्रिंग को कहा जाता है, ग्रीष्म गर्मी, वारत जो है रैनी सीज़न को, हारूद ऑटम सीज़न को, और वंदे जो है वो विंटर सीज़न को कहा जाता है। ये 6 सीजन्स के नाम जो है आपको याद रखने चाहिए, मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग एग्ज़ाम में भी ये रिपीट हो सकता है कंसेप्ट। द सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्वेश्चन पूछा गया था। तो सलाल जो है ये आई थिंक चिनाब जो है, मैं अभी देखता हूँ इसको, चिनाब रिवर पे ही है। तो यह सलाल कहाँ पर है जी? सलाल
तो चिनाब पे ही है एक्चुअल में सलाल। तो बाकी के कुछ और भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सलाल जो है वो चिनाब पे ही है, लेकिन उसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और भी हैं, जैसे बगलियार, रैटल, डल हस्ती, ये तीनों चिनाब पे। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ 1 महीने पहले। मोहरा की बात करें तो वो झेलम पे, और मोहरा झेलम पे, और सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जो है लगभग मेरे ख्याल से 1905 या 1905 में मेरे ख्याल से ये प्रताप सिंह के दौर में बनाया गया था सबसे पहला ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का। उरी और झेलम, मोहरा, ये तीनों जो है झेलम पे हैं, और तुलबुल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वुलर लेक के ऊपर है। तो ये यहाँ पर लेक के ऊपर है, रिवर के ऊपर नहीं है। तो ये प्रोजेक्ट्स भी आपने याद रखना है। 2 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में जो रिसेंटली हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन 10, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज़ टू डिक्लेयर विच लेक एज इको सेंसिटिव जोन। तो करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर का इस तरह से पूछा जाता है। तो डल लेक को इको सेंसिटिव लेक कहा गया है। तो मैं यहाँ पर बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर की करंट अफेयर की अगर बात चले तो ये क्वेश्चन इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो 8 नए GI टैग जो है प्रोडक्ट्स को मिले हैं, जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट्स को, ये आपने ज़रूर याद रखना है डिस्ट्रिक्ट के साथ। आपको पहले तो नाम याद रखना है, बसोली पेंटिंग, भद्रवा राजमाश, सुलाई हनी, बशोली पश्मीना, कलाड़ी, चक्री वुड क्राफ्ट, अनारदाना, और मुश्क वुडी राइस। तो ये आपको साथ में डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलेगा GI टैग के रिलेटेड। तो ये आप ज़रूर याद रखें। और इसके साथ में रामसर साइट जो कुछ ऐड हुई थी पिछले साल, दैट इज़ शालाबाग एंड हेगम। तो इनको मिलाकर अभी टोटल जो है 5 हो चुकी है रामसर साइट जम्मू एंड कश्मीर में। सुरिनसर, मनसर, होकरसर, वुलर लेक, शालाबाग, हेगम। तो ये 5 साइट्स आपने याद रखनी है, रामसर साइट्स। और ये 2 जो नई है ये भी आपने याद रखना है। जो नई है ये गांदरबल में और बारामूला में है रिस्पेक्टिवली, ये भी आपने साथ में याद रखने हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, जनरल अवेयरनेस के जो नोट्स थे वो किस तरह के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे एक पेज में जितना कंटेंट होता है उतना आप सोच भी नहीं सकते, एक बड़ी बड़ी वीडियो में नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक पेज का आपको स्क्रीनशॉट बताता हूं। जैसे यहाँ पर एक पेज है, इसमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री लिखी हुई हैं, क्या क्या बुक जो है, कौन कौन सी बुक किसने लिखी है। साथ में राज तिरंगानी के रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, कब लिखी गई, किसने लिखी है, ट्रांसलेशन किस डिफरेंट लैंग्वेजेस में कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। और इसके साथ एक ही पेज पे और चीज़ें देखो आप, डायनेस्टीज़, कैसे डायनेस्टी कौन कौन सी आई, करकोटक है, फाउंडर कौन है, उत्पाला, गुप्ता, लाहौरा। तो ये सारी डायनेस्टी जो है। और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, महर चंद महाजन फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गुलाम मोहम्मद सादिक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लास्ट प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर रहे। करण सिंह फर्स्ट गवर्नर सदर रियासत जम्मू एंड कश्मीर 1965 में बने। सत्यपाल मलिक जो है गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एब्रोगेशन के ऑफ थी आर्टिकल 370 आर्टिकल के टाइम जो है वो कौन थे, ये गवर्नर वो अपने याद। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये रहे हैं, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के। तो ये कुछ चीज़ें एक ही शीट में हमने इस तरह के कंटेंट आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रोवाइड किया जाता है। देखो, नोबेल प्राइज़ आपको हर जगह पे मिलेगा, हर डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स, यूट्यूब पे मिलेगा, लेकिन इस तरह से आसान तरीके से कंपाइल किया हुआ आपको सिर्फ यहीं पर JKCB स्टडी फास्ट पे ही मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इस तरह से चीज़ों को किया जाए, बनाया जाए जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ईजी लगे। और वो जब बंदे को माइंड सेट होता है इंसान का, जब इंसान को लगे यार ये तो थोड़ा सा कर लेंगे, तो इंसान जो है वो कर लेता है। अदरवाइज़ आपको इसी को आप 10-10 पेज में कन्वर्ट कर दो तो आपको डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाए, हालांकि चीज़ें वही होंगी। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने जनरल अवेयरनेस के जो कंपाइल किया, हमने ई बुक इसमें मेंशन की हुई है। और कंप्यूटर का ऑलरेडी कंप्लीट ई बुक हमने बनाई हुई है, दोनों ई बुक्स। और इसके साथ एडिशनली जो बाकी नोट्स हैं वो सारे आपको कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस के अलावा भी जो बाकी वीडियो लेक्चर्स और नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये व्हाट्सअप नंबर आप ज़रूर देख लें, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये आपको ज़रूर नोट्स पढ़ने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हम करते हैं इस पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड करने की, ताकि आप जो है आसानी से प्रिपरेशन कर सके। हमारा मकसद ये रहता है क्वालिटी एजुकेशन आपको कम टाइम में मिले और
आसान तरीके से आप तक चीज़ों को पहुंचाया जाए, यही हमारा मकसद रहता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको ये कंटेंट चाहिए है। और इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो भी आप हमें व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हमने 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं जो VLW के लिए हैं। इसके अलावा FAA के लिए भी मिल जाएंगे। तो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।